गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत। आज हम 15वां अध्याय की शुरुआत करेंगे। कहते हैं 15वां अध्याय कार्तिक के मास में हर रोज पढ़ा जाना चाहिए, इसीलिए ये विचार किया गया कि हम कार्तिक मास में क्यों ना 15वें अध्याय को भी अच्छे से एक बार फिर से दोहराएं और जाने कि 15वें अध्याय में ऐसा क्या है। दीदी से निवेदन कि आज के अध्याय की शुरुआत करें। दीदी को प्रणाम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गीता प्रेमियों को मेरा प्रणाम। आज का जो हम श्लोक 15वां अध्याय जो शुरू कर रहे हैं, इसमें 1 से लेकर 6 तक श्लोकों में या 5 तक शायद, इसमें संसार रूपी वृक्ष का वर्णन किया गया है। पहला ही श्लोक हम आज करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूल मध्यः शाख। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो ध्यान रखना, वर्ड तो है शाखम, लेकिन हमारे 8 अक्षर शाख ख पे खत्म हो जाते हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे ऊर्ध्वमूल मध्यः शाख। एक्चुअली वर्ड है ऊर्ध्व मूलम, जिसकी जड़ें ऊपर हैं, अधः शाखम, जिसकी शाखाएं नीचे हैं, लेकिन पढ़ने में हम बोलेंगे इसको ऊर्ध्वमूल मध्यः शाख मश्वत्थम प्राहुरव्ययम। प्राहु ऊपे कौमा रव्ययम। अगर हम र को हटा दें तो वर्ड बनता है प्राहु। कहते हैं अव्ययम, अविनाशी। ऊर्ध्वमूल मध्यः शाख मश्वत्थम प्राहुरव्ययम। छंदांसि यस्य पर्णानि। छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यस्तं वेद, यहाँ पर वेद त पूरा है लंबा, यस्तं वेद स वेदवित्। जब पीछे त है आवाज कम। एक बार फिर बोलती हूँ। ऊर्ध्वमूल मध्यः शाख मश्वत्थम प्राहुरव्ययम। छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। आशु जी बोलिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाख मश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हाँ जी, इसका पहला वर्ड है ऊर्ध्वमूल। ऊर्ध्व का मतलब ऊपर, मूल का मतलब जड़, ऊपर की तरफ जड़ों वाले। अधः शाखम, अधः कम नीचे, नीचे की और शाखाओं वाले। तीसरा वर्ड है अश्वत्थम, संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष को। 3 बातें आ गई। ऊर्ध्वमूलम, ऊपर की और मूल वाले, अधः शाखम, नीचे की और शाखा वाले, अश्वत्थम, संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष को, अव्ययम प्राहु, प्रवाह रूप से अविनाशी कहते हैं। ये वास्तव में है नहीं अविनाशी, लेकिन इसका रीजन कि क्यों कहा गया अविनाशी,
ये 20वें श्लोक में बताया गया था, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यंच भूतानामंत एवच। इसमें कहा है कि सभी प्राणियों में मैं स्थित हूँ और सभी का आदि मध्य और अंत मैं हूँ, इसलिए इसे अविनाशी कहा गया। वास्तव में ये संसार अविनाशी नहीं है, ये नाशवान है। ये आगे के श्लोकों में आएगा। कहा गया है ऊपर की ओर जड़ों वाले, नीचे की ओर शाखा वाले इस संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष को प्रवाह रूप से अविनाशी कहते हैं। छंदांसी, छंद का मतलब है वेद, यस्य पर्णानि, वेद जिसके पत्ते हैं, यस्तम वेद स वेदविद, तम उस संसार रूपी वृक्ष को यह वेद जो जानता है, उस संसार रूपी वृक्ष को जो जानता है, अर्थात वेदों की नॉलेज है जिसे, उसको ही सारे संसार के बारे में पता चलेगा क्या है और क्या नहीं है, कि ये शरीर अलग है और ये आत्मा अलग है, ये सारी चीजें। सवेदविद, वह संपूर्ण वेदों का ज्ञाता है। अब पहला वर्ड जो है ऊपर की ओर जड़ों वाले कैसे कहा गया? जब मैंने आपको पहले करवाया था तो मैंने बताया था कि हमारा सिर ऊपर है और सारी नसें उसके साथ जुड़ी हुई हैं, इट मीन्स जड़ें ऊपर है। एक और एग्जांपल है, घर में देखो, पहले हमारे फैमिली ट्री बना हुआ होता है, कई बार कईयों के घरों में है जो है फैमिली ट्री वाला हुआ, बच्चे, बच्चों के पेरेंट्स, फिर उनके दादा दादी, या फिर उसके बाद अगली पीढ़ी, इस तरह से चल रहा है। उनका मूल क्या है? परमात्मा। शुरुआत कहाँ से हुई? परमात्मा से, इसलिए कहा गया है ऊपर की ओर मूल वाला। या बच्चे, बच्चों के पेरेंट्स, नाना नानी, अगली पीढ़ी, इस तरह से इसका मूल कहा गया है परमात्मा की शुरुआत जो है वो परमात्मा से हुई। दूसरा वर्ड है अधः शाखम, इसकी नीचे की शाखा। वृक्ष की तो देखो जड़ें नीचे होती हैं, तना ऊपर आता है, ऊपर को बढ़ता है, लेकिन ये ऊपर से नीचे को फैलता है। कहा गया है कि उससे नीचे जो है ब्रह्मा जी, परमात्मा ने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने का कार्य दिया, इसलिए परमात्मा के बाद दूसरा नाम है ब्रह्मा जी को तना कहा गया। शाखा, शाखाओं में मोटी शाखा जो है उसको तना बोला जाता है, उससे फिर आगे छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं। और तीसरा कहा है ब्रह्मा जी इसकी प्रधान शाखा है, मेन शाखा। और तीसरा कहा, और ब्रह्मलोक भगवत धाम से नीचे है, परमात्मा के धाम से नीचे ब्रह्मलोक है। और फिर आगे कहा है कि यह इस तीसरे नंबर पर कहा गया है अश्वत्थ, यह संसार रूपी वृक्ष जो है इसमें प्रधान कौन है? परमात्मा। परमात्मा से नीचे मतलब कि मूल कौन है? परमात्मा रूपी मूल और ब्रह्मा रूपी शाखा। कहा गया है इस संसार में परमात्मा ही प्रधान है, उनसे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, इसलिए उनको अधः शाखा की शाखाएं नीचे हैं, ये कहा गया है। सबके मूल प्रकाशक आश्रय देने वाले परमात्मा ही है। फिर कहा है वृक्ष के मूल से ही तने, शाखाएं, कोंपले निकलती हैं, कि वृक्ष में नीचे जड़ें हैं, जड़ों के बाद एक मतलब कि तना निकलता है, वही मोटी बन जाती है, उसको शाखा बोला गया, और फिर तने, शाखाएं और कोंपले निकलती हैं। इसका कहा गया इसी प्रकार परमात्मा से संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, उसी में विस्तृत होता है, उसी में स्थित रहता है, और उस परमात्मा की ही शक्ति पाकर ये सारा संपूर्ण जगत जो है वो चेष्टा करता है। और अगला वर्ड कहा गया है अश्वत्थम। अश्वत्थ के दो मीनिंग बताए हैं। एक अश्वत्थ का मीनिंग वो है
कि जो कल तक भी ना रह सके, एक क्षण भी ना रह सके, एक तो वो, और दूसरा है पीपल का वृक्ष। अब हमारा जो पहला वर्ड है कि संसार एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं है, ये प्रतिपल बदल रहा है। तभी हम देखते हैं कि जो बच्चा बचपन में था, जवानी में उसकी वो शक्ल नहीं है, जो जवानी में था बुढ़ापे में उसकी वो शक्ल नहीं है। और ये सारा संसार वास्तव में ये नाशवान है। केवल प्रवाह रूप से कहा गया है ये अविनाशी है, लेकिन वास्तव में ये नाशवान है। और आगे है, केवल परिवर्तन के समूह का नाम संसार है, और संसार का जो नया रूप हमारे सामने आता है उसको कहते हैं उत्पत्ति। और ये प्रति क्षण जो है वो बदलता जाता है। और इसका इसलिए इसका अश्वत्थ पहला मीनिंग जो बताया कि जो क्षण भी ना रह सके। दूसरा वर्ड बताया पीपल का वृक्ष। जब हम पीपल के नीचे बैठ के पूजा करते हैं, जल चढ़ाया, तिलक लगाया, ये हम परमात्मा की पूजा कर रहे हैं, उसको हम सगुण रूप मान लेते हैं। मतलब कि परमात्मा की उस शक्ति को पीपल के रूप, के रूप में, आंवले के रूप में ये भगवत पूजा हो जाती है। तो यहाँ पर दूसरा अर्थ इसका बताया कि ये संसार पीपल का वृक्ष है। शास्त्रों में पीपल के वृक्ष की बड़ी महिमा गाई है। इसके नीचे बैठे तो हमें ऑक्सीजन मिलती है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है। और जितना ज्यादा हम ये पीपल, आंवला और तुलसी इनकी हम पूजा करते हैं तो हम परमात्मा की तरफ खींचते चले जाते हैं। अश्वत्थ का मतलब ये भी है। और फिर आगे कहा है वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है। इस वृक्ष को, संसार रूपी वृक्ष को अव्यय कहा जाता है। और क्षण भंगुर, इस संसार का आदि और अंत ना जानने के कारण, इसकी निरंतरता नित्य ना जानने के कारण, इसका मूल जो शक्तिमान है वो परमेश्वर है, वो अविनाशी के कारण इसको अविनाशी कहा, मतलब कि अविनाशी है इसलिए इस संसार को अविनाशी कहा गया है। इसमें एक एग्जांपल बताया, जैसे समुद्र में जल है, धूप आने पर, या धूप है नहीं है, जैसे धूप निकलती है, भाप बनकर वो पानी ऊपर चला जाता है, आकाश में बादल का रूप ले लेता है, ठंडक वहां लेने से जल की बूंदों के रूप में फिर वो बारिश के रूप में नीचे आ जाता है, और वही पानी नदी नालों में आकर फिर दोबारा समुद्र में चला जाता है। ये चक्कर जो है वो चलता रहता है। इस समुद्र का पानी भाप बनकर बादल बना, बादल से वो ठंडक बन, ऊपर से ठंडक लेकर फिर बारिश के रूप में नीचे आया, और फिर दोबारा वो है वो नदी नालों के थ्रू समुद्र में चला गया। इस तरह का चक्कर जो है वो चलता रहता है। ये संसार भी इसी तरह है। जैसे हम सिनेमा हॉल में या टीवी के आगे हम जब हम बैठते हैं, पिक्चर एक एक सेकंड बदलती जाती है, तो इसी तरह से इस संसार को कहा है कि भी प्रतिक्षण बदलने वाला है। कोहलू के बैल की तरह है कि एक जगह चला गोल गोल घूमता ही जाता है, गोल गोल घूमता ही जाता है, वो कहीं रास्ता तो उसका तय होता ही नहीं। तो इसलिए कहा गया है कि इसको अव्यय कहा गया है। और अगला वर्ड है छंदांसी यस्य पर्णानि। इस वृक्ष के वेद, इस वृक्ष के पत्ते हैं, वेदों के उस अंश से है जहां पर सकाम कर्म, जैसे यजुर्वेद में कर्म कांड के बारे में बताया गया है, सकाम कर्मों के अनुष्ठान का वर्णन जहां किया गया है। और फिर यह बताया गया है कि जिस वृक्ष में सुंदर फूल पत्ते तो हों पर उस पर फल ना आए, वो कुछ समय अच्छा लगता है, बाद में इंसान कहता है इसको कटवा दो, फल तो इस पे आता नहीं। और मैं एक एग्जांपल अपने घर का ही बता रही हूँ। बहुत सालों से आंवला लगा हुआ था और उस पे फल नहीं था, तो ऐसे ही मेरे मुंह से निकला, मैं कहा चलो आंवला तो अगली साइड पे भी लगा हुआ है, इसकी जगह पे हम कुछ और लगा लेते हैं, आंवला तो है ही है घर पे, तो देखते हैं हम इसको निकलवा के मालिक को बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ और लगवा देते हैं। सिर्फ ये कहा ही था, काटना तो अभी खैर क्या था, वो तो सोचना था अभी।
उस साल तो माली ये कहने लगा कि इसके ऊपर कुछ इसमें गैस वगैरह हो जाती है, थोड़े कट से लगा दिए कि चलो देखते हैं कैसा होता है। उसके बाद उसके ऊपर इतना फल आया उस साल कि पूरा आंवलों से वो वृक्ष लद गया, कि जो भगवान को मंजूर था होना वो था, वो वृक्ष वहीं पे ही रहना था। और मुझे बहुत खुशी हुई। तो यहाँ ये कहा है कि जिस वृक्ष में सुंदर फूल पत्ते तो हों पर फल ना हो, वह वृक्ष अनुपयोगी है, क्योंकि वास्तव में तृप्ति फल से होती है। और ऐसे ही सुख भोग चाहने वाले सकाम पुरुष को भोग ऐश्वर्य, कहीं पर भी मेरी भी तो चाहना हो गई ना कि हाँ आंवला लगना चाहिए, तो ये किसी के उसमें भी आ सकता है। इस तरह से सुख भोग चाहने वाले सकाम पुरुष को भोग ऐश्वर्य रूप फूल पत्तों से संपन्न ये संसार वृक्ष बाहर से तो अच्छा लगता है, ये संसार की सारी चीजें देखने में अच्छी लगती हैं, परंतु इस संसार से सुख चाहने के कारण हम हर व्यक्ति से सुख चाहते हैं, और इस सुख चाहने के कारण उसे अक्षय सुख की प्राप्ति नहीं होती। वो अक्षय सुख क्या है? परम आनंद। हम आनंदित तभी होंगे जब हमारे अंदर त्याग की भावना होगी। तो वेद विहित पुण्य कर्मों का अनुष्ठान स्वर्ग आदि लोगों की कामना के लिए जब हम करते हैं, हम कहते हैं ये काम करें स्वर्ग मिल जाएगा, ब्रह्मलोक में चला जाएगा। लेकिन स्वर्ग में भी ब्रह्मलोक में भी जाकर जब हमारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं, हमें वापस मृत्यु लोक में लौट कर आना पड़ता है। तो इसलिए सबसे बेस्ट तो मोक्ष ही कहा गया है। लेकिन हम इस संसार रूपी वेदों के थ्रू, वेदों को पढ़ के, किसी के सानिध्य में बैठ के, पुरुषार्थ करके, उस परमात्मा की अपार कृपा है जो हमें अपनी ओर खींचा है उसने, हम इस संसार रूपी वृक्ष का अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त करें, और तब हम इस संसार में पूरा आनंद से रह पाएंगे। और हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारे अंदर से कामना, ममता, शक्ति, त्याग, अहंकार का भाव, कर्तृत्व का अभिमान ये खत्म हो जाए, और समता को लेकर, समत्व योग को लेकर हम जिए, तो शांति, आनंद और प्रसन्नता से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। किसी ने इस श्लोक में से कुछ पूछना हो तो बोलिए, नहीं तो आशु जी को, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो, बड़ा क्लियरली बताया हुआ है ये। तो जिनके लिए आज फर्स्ट टाइम था, तो ना इसकी तुलना वट वृक्ष से भी कर सकते हैं क्या? आप वट वृक्ष से वो जड़ें जो नीचे लटक रही होती है उसकी वजह से कह रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी, कर सकते हो वट वृक्ष से भी, लेकिन मेन तो आप ये देखो ना, इस वृक्ष में और आम वृक्षों में डिफरेंस ये है कि आम वृक्षों की जो जड़ें हैं वो नीचे होती हैं, वृक्ष ऊपर को बढ़ता है। अब वृक्ष तो वो नीचे भी तो उसकी जड़ें हैं, ऊपर से लटक रही हैं, लेकिन है तो नीचे भी है, जमीन में भी। मतलब कि संसार रूपी वृक्ष और दूसरे वृक्ष में डिफरेंस ये है, उसमें अगले श्लोक में आएगा ना कि जो हम पानी वगैरह डालते हैं उससे वो वृक्ष बढ़ता है, तो इसमें भी हम गुणों का पानी होगा, ये अगले श्लोकों में आएगा कि उससे ये चीजें जो है वो बढ़ती हैं। मतलब कि हमारा ये है, इस शरीर से कंपैरिजन करें तो हमारे इस सिर के साथ सारी नसें जुड़ी हुई है, मूल ऊपर हो गया। और दूसरे नंबर से हम पीढ़ी को देखें, बच्चे, पेरेंट्स, दादा दादी, अगली पीढ़ी, उससे अगली पीढ़ी, उससे अगली पीढ़ी, ऊपर क्या है? मूल परमात्मा। इसलिए कहा गया है कि ये इसका मूल जो है वो ऊपर है। और मोटा तना ब्रह्मा जी को इसलिए कहा, परमात्मा ने ब्रह्मा जी को काम दिया सृष्टि उत्पन्न करने के लिए, नियुक्त किया गया। इसलिए जो नीचे ब्रह्मा जी से नीचे, आत्मा से नीचे ब्रह्मा जी को कहा। और फिर ये कहा कि ये जो अश्वत्थ वृक्ष है, इसके मैंने 2 मीनिंग बताए। एक मीनिंग तो वो कि जो एक क्षण भी नहीं रहने वाला, अश्वत्थ का एक मीनिंग, और दूसरा है पीपल का वृक्ष। जो पीपल का वृक्ष है, जब हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, हमने परमात्मा की पूजा करी, हम परमात्मा की तरफ खींच गए। और दूसरे से हमें पता चलना चाहिए कि ये एक क्षण भी नहीं रहने वाला। इसको अव्यय क्यों कहा? क्योंकि इसका आदि, मध्य और अंत परमात्मा है। हमें इसका ना आदि पता है ना इसका अंत पता है। वो परमात्मा, उसका संसार आ रहा है,
जा रहा है, पर परमात्मा वही का वही है। संसार का ना कोई आदि पता लग रहा है, ना कोई अंत पता लग रहा है, इसलिए अव्यय कहा। पर अगले श्लोकों में जाके इसको कहा जाएगा कि यहाँ की हर चीज नाशवान है। उसमें नेक्स्ट के तीसरे चौथे श्लोक में आएगा, वो चीज बताई गई है। और फिर कहा है कम वेदों के थ्रू, वेदों को पढ़ के जो से कहा गया है कि स्वर्ग की प्राप्ति, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जितने हमारे पुण्य होते हैं उनको प्राप्त करके द्वारा मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग लोक को भी और ब्रह्म लोक को भी इतना अच्छा नहीं किया गया जितना मोक्ष को कहा गया है। और हम इन वेदों को पढ़ के हमारी कामना ममता आसक्ति छूटे और हम इस संसार को पूरी तरह से जानने की कोशिश करें कि जिस संसार की तरफ हम इतने खींच रहे हैं वो संसार सदा रहने वाला नहीं है। ये तो पिक्चर में जैसे एक के बाद दूसरी पिक्चर आ रही है, ये इस तरह से है, ये नाशवान है वास्तव में। और इसको पूरी तरह से हम जानकर अपने जीवन में परमानंद की प्राप्ति करने की कोशिश करें, क्योंकि जिस वृक्ष से हमें फल प्राप्त नहीं होता, अर्थात जब हमें इस संसार से सुख नहीं मिलता, फिर हमें पूरी शांति नहीं होती। हमें शांति तभी मिलती है किसी से कुछ प्राप्त होता है। लेकिन अगर हमारे अंदर त्याग की भावना आ जाए, दयालुता करुणा की भावना आ जाए, जितनी जितनी त्याग की भावना आती जाती है उतना हमारा प्रेम बढ़ता जाता है, उतना अक्षय सुख जो है हमें होती रहती है। और जो इस संसार रूपी वृक्ष को वेदों के थ्रू जान लेता है उसे ज्ञानी कहा गया है, वेदविद ज्ञानी का। हाँ जी, आपको क्लियर हुआ गुलशन मैडम? हाँ जी। हाँ, और किसी का कोई? मैडम मुझे ये नहीं क्लियर हो रहा कि जड़ें ऊपर कैसे? हाँ, मैं बताती हूँ जड़ें ऊपर कैसे। हाँ। जड़ें ऊपर ऐसे है कि हमारी शुरुआत परमात्मा से हुई। परमात्मा के बाद परमात्मा ने ब्रह्मा जी को सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए कहा। हाँ जी। परमात्मा को शाखा बता दी ना, उसको ब्रह्मा जी को शाखा बोल दिया कि परमात्मा के बाद ब्रह्मा जी को सृष्टि उत्पन्न करने का कार्य दिया। जैसे हमारे घर में बच्चे हैं, मैं उनकी माँ हूं, उनकी मूल कौन हूं? मैं हूं, मेरे से हुए बच्चे। मेरे मूल कौन है? मेरे पेरेंट्स। उनके मूल कौन है? उनके पेरेंट्स। इसलिए सबसे ऊपर मूल कौन है? परमात्मा, भगवान। ठीक है, अब समझ आ गया। ठीक, ये चीज है, ये फैमिली ट्री के अकॉर्डिंग है। इसलिए कहा गया कि इसकी जड़ें जो है वो ऊपर है। दूसरे वृक्ष की जड़ें जो है वो जमीन में, कि जमीन में हम पत्तों को पानी देंगे तो वृक्ष नहीं बढ़ता। वृक्ष तो तब बढ़ता है जब मूल में पानी दोगे। ठीक है, फैमिली ट्री में भी पहले पेरेंट्स आते हैं, फिर आगे बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे। यस, ठीक है। और किसी का कोई? मैं इसीलिए कहा है, मैं बहुत इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर, और कार्तिक के महीने में हमारी कोशिश हो हम इसको याद भी करें, लेकिन इनके मीनिंग बहुत अच्छी तरह से की जाए। थैंक यू मैडम। और किसी का कोई पॉइंट? हाँ, चलो, नहीं तो फिर आशु जी एक दो से बुलवा दो, बस जो 2-4 मिनट। हाँ जी, इसमें दीदी ये होली फिग बोला गया है, इसको पीपल ट्री ही लिखा हुआ है इसके अंदर, तो इसके ऊपर ये होली फिग भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में ना। अच्छा, हाँ जी। हाँ, ये पीपल का वृक्ष तो खैर है, ये उसको यहाँ पर अश्वत्थ नाम दे दिया बस। हाँ जी, हाँ जी, गुलशन दीदी, दीपा जी, उषा शर्मा जी, परवेश दीदी, जल्दी से बोलते जाएं ताकि ज्यादा लोगों को मौका मिले। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। बिल्कुल ठीक। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्याय। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं
मश्वथं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हाँ, आपने उषा मैडम इसमें छंदांसी। छंदांसी बोला, छंदांसी, दा के ऊपर बिंदी है। हाँ ठीक जी, है, दा के ऊपर बिंदी है। छंदांसि, ठीक है, हाँ जी, छंदांसि पर्णानि यस्तं वेद बोलेंगे स वेदवित्। छंदांसी। छंदांसि, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, दोबारा बोलो। छंदांसी। नहीं, ठीक बोला सारा, बस इसी वर्ड में था। नेक्स्ट। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ऊर्ध्व छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। वेश मैडम आपने बोला अश्वत्थम, नहीं बोला अश्वत्थम। 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 हाँ जी, अश्वत्थम, आधा तो में बोला नहीं, आपने अश्वत्थम बोल दिया ना। ठीक है, ओह सॉरी, वापस बोलो। हाँ जी, नहीं ठीक बोला बात। ठीक। हाँ जी, नेक्स्ट। सुषमा जी, डॉली जी, नरेंद्र बत्रा सर। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। बिल्कुल हरि ओम जी। अथ पंचदशो अध्याय। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशो अध्याय। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हाँ जी सर, एक तो स्टार्ट में जैसे बोला तो आपने ठीक है, बाद में ऊर्ध्व, जब हमारे पास ऊ के बाद जैसे आधा ध है, र की आवाज पहले आएगी, जो हमारा व के ऊपर लिखा हुआ है ऊर्ध्व। ऊर्ध्वमूलमधः, हाँ जी, मधर शब्द। और एक आपने मश्वत्थम बोला, मश्वत्थम, आधा त है उसके बीच में, मश्वत्थम। मश्वत्थम। हाँ जी, बाकी ठीक मश्वत्थम। है। हाँ जी, बाकी बिल्कुल ठीक बोला। और मैं सभी से गीता में है 5:30 पूरे ज्वाइन करें, ताकि जो प्रोनाउंसिएशन है पूरी तरह से वो क्लियर कर पाए। बहुत अच्छा बोला सर। हाँ जी, ठीक है सर। इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पर विराम देंगे और 2 बार ओम के साथ अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे। शोभा जी से निवेदन की 2 बार ओम की धुन लगवा दें। शोभा जी। ओम